morning student. I am Banpal Maurya. Today in class 11 we discuss मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. अब फ्लावरिंग प्लांट में मॉर्फोलॉजी के हम लोग पढ़ चुके थे कि फ्लावर बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं. इसमें हम आपको बता दें जो फ्लावर जो होते हैं वो उनमें 4 चक्र पाए जाते हैं जिसमें कैलिक्स होता है. तो कैलिक्स का अरेंजमेंट कैसे होता है. कैलिक्स यहाँ पे हम कह लें फ्लावर, ठीक है ना. तो फ्लावर में 4 चक्र होते हैं. एक होता है कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंडोसियम, और चौथा होता है आपका गाइनोइसियम. गाइनोइसियम. तो हम आज आपको बताएंगे कि कैलिक्स क्या होता है, ठीक है ना. कैलिक्स इज एन आउटर वर्ड, ये सबसे बाहरी चक्र होता है और इसकी एक इकाई को सेपल कहते हैं. एक इकाई को हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं. ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. अगर किसी भी फ्लावर के सारे सेपल्स आपस में जुड़े होते हैं तो उसको हम कहते हैं गैमोसेपलस. कैलिक्स में यदि सेपल्स यानी सेपल्स सभी सेपल्स क्या होते हैं आपस में जुड़े हों तो उसको कहते हैं गैमोसिपेलस. गैमोसेपलस, ठीक है. इफ ऑल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ ऑल सेपल्स आर फ्यूज्ड, आपस में जुड़े हों, ठीक है ना. और सभी सेपल्स क्या हों, अगर फ्री हों, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेपलस. पॉलीसेपलस. पॉलीसेपलस कहते हैं किसे, इफ ऑल सेपल्स आर फ्री. जब सभी सेपल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेपलस, ठीक है ना. अगर हम बात कर लें कोरोला की तो ठीक उसी प्रकार से कोरोला की जो इकाई होती है उसको हम कहते हैं, कोरोला की इकाई को हम पेटल्स कहते हैं. पेटल, क्या कहेंगे उसको, पेटल कहते हैं, पेटल्स, ठीक है ना. कोरोला की इकाई क्या कहलाती हैं, पेटल्स होती हैं. अगर ये सभी जुड़ी हों तो जुड़ी होंगी तो उसको क्या कहेंगे, गैमोपेटलस. तो यहाँ हम कह सकते हैं ऑल पेटल्स आर फ्यूज्ड. और पॉलीपेटलस कहते हैं. दूसरा क्या होता है, पॉलीपेटलस. इसका मतलब होता है ऑल पेटल्स आर फ्री. ऑल पेटल्स आर फ्री, सभी पेटल्स क्या हों, फ्री हों, तो उसको हम कहते हैं पॉलीपेटलस, ठीक है. तो अब यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स में एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है. तो हमें कह सकते हैं अरेंजमेंट या एस्टिवेशन किसे कहा जाता है, एस्टिवेशन. नेक्स्ट क्या है, एस्टिवेशन. एस्टिवेशन हम किसे कहते हैं, ठीक है. यहाँ पे इफ फ्लोरल बड में सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को
एस्टिवेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ sepals and petals are called estivation। ठीक है ना। तो जो सेपल्स और पेटल्स का किसी भी फ्लावर में अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। और ये एस्टिवेशन या उनका अरेंजमेंट निम्न प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो जो पहला होता है तो एस्टिवेशन आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स के होते हैं। ये एस्टिवेशन 4 टाइप के होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ sepals and petals into flowers is called as estivation। estivation are 4 types। फर्स्ट है valvate estivation। पहला क्या होता है, valvate estivation। इसको हम क्या कहते हैं, valvate estivation। तो valvate estivation किस प्रकार से होता है, सपोज करिए कि यह एक सेपल्स है। इस सेपल्स का एक छोर ऐसे हो और जो सेपल्स का दूसरा सेपल्स के दूसरे छोर को छूता हुआ चला जाए ऐसे। तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, वाल्वेट एस्टिवेशन। यानी हम कह सकते हैं ऐसे अरेंजमेंट हो, एक चक्र में ऐसे अरेंजमेंट हो कि दोनों के जो कोर पार्ट होते हैं, किनारे वाले पार्ट होते हैं, एक दूसरे के छूते हुए हों या फ्री हों तब भी, लेकिन एक ही सर्किल पर हो, एक ही रेडियस पर हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसमें जो एस्टिवेशन होगा वाल्वेट एस्टिवेशन उसको कहते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन और ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आप देखेंगे, क्या देखेंगे, जब व्हर्ल में सेपल्स या पेटल्स के मार्जिन एक दूसरे को बिना ओवरलैपिंग टच करते हैं, ठीक है ना, तो उसको वाल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाल्वेट एस्टिवेशन का कैलाट्रोपिस में ये पाया जाता है। किसमें, कैलाट्रोपिस में, कैलाट्रोपिस के प्लांट में। और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इसमें सेपल्स या पेटल्स के मार्जिन नेक्स्ट सेपल्स या पेटल्स के मार्जिन के से क्या होते हैं, पर वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर चढ़े होते हैं। एक ऊपर होता है और दूसरा नीचे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। जैसे हम कह सकते हैं चाइना रोज और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल के फूल में। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज। ठीक है। तो इसमें एस्टिवेशन कैसा होता है, देखिए फिगर में यहाँ पर, इसमें एस्टिवेशन ऐसा होता है कि एक का कोर ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, इस प्रकार से। तो ये जो एस्टिवेशन पाया गया, यानी इसका एक छोर क्या है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, दूसरा क्या है, इसके ऊपर है ऐसे, और तीसरा एक ऊपर है और एक नीचे हो। तो किसी भी सेपल्स या पेटल्स का वन मार्जिन
नीचे की तरफ हो और वन मार्जिन ऊपर की तरफ हो, यानी एक किनारा उसका ऊपर की तरफ हो और दूसरा किनारा नीचे की तरफ अरेंज हो, तो उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो हमें कह सकते हैं कि पेटल्स या सेपल्स के मार्जिन पर ट्विस्टेड एस्टिवेशन होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपके जैसे लेडी फिंगर में भी मिलता है, इसमें लेडी फिंगर में भी मिलेगा आपको। उसके फ्लावर को देखिएगा तो कैलिक्स और करोला जो है, कैलिक्स तो नहीं लेकिन करोला वाला पार्ट जो होता है उसमें मिलेगा। कॉटन के प्लांट में ये पाया जाता है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के कोरोला भाग में पाया जाता है। अब नेक्स्ट होता है कि उसको हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट टाइप का जो एस्टिवेशन होता है, अरेंजमेंट होता है, उसको हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट जो एक्सटिवेशन होता है उसको कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि एक सेपल्स या पेटल्स के दोनों छोर नीचे की तरफ हो और एक सेपल्स या पेटल्स के दोनों छोर ऊपर की तरफ हो, बाकी शेष ट्विस्टेड हो, तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और ये पाया जाता है कैसिया में और गुलमोहर में। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, गुलमोहर। गुलमोहर के फ्लावर में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक का दोनों छोर नीचे होता है और एक का दोनों ऊपर होता है, बाकी सभी ट्विस्टेड होते हैं। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा। इसका सपोज करिए कि एक सेपल से है तो इसके दोनों छोर नीचे होंगे ऐसे, ठीक है ना। और दूसरा है तो उसका दोनों छोर क्या होंगे, ऊपर होंगे ऐसे। एक दोनों छोर नीचे या दूसरा ऊपर, बाकी सभी ट्विस्टेड टाइप के हो ऐसे। तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो इस हमको देखने को ये मिला, ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है ऐसे। तो ये यहाँ पे हम फिर से इसको साफ से बना दे रहे हैं यहाँ कि अगर ये है, इसका एक छोर नीचे है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे है इसका दूसरा छोर, ये इसका तीसरा छोर है ऐसे, ठीक है, और ये इसका चौथा है। तो एक ऊपर पाया गया और एक नीचे, और इसका दोनों ऊपर पाया जाएगा ऐसे। तो ये 1 2 3 ये कैसे हैं, ट्विस्टेड हैं। ये एकदम दोनों छोर नीचे हैं, इसके दोनों ऊपर हैं। तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट होता है पैपिलियो, या हम कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। नेक्स्ट होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन ये आपका जो है पी में पाया जाएगा, पी प्लांट में, पी फ्लावर में।
इसका जो एस्टिवेशन होता है वो इसका फिगर इस प्रकार से होता है। एक जो होता है उसमें हम कह सकते हैं कि ये पी प्लांट में मिलता है और इसमें 5 पेटल्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये 2 सबसे छोटे होते हैं जो एंटीरियर पेटल्स और कील्स के रूप में पाए जाते हैं, कील्स के रूप में पाए जाते हैं। तो इनमें इस प्रकार से होता है एस्टिवेशन। आइए, ठीक है। तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। सॉरी, उसको हम क्या कहेंगे? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो ये पी में एस्टिवेशन देखने को मिलता है, यानी एक विंग लाइक हो जाएगा और ये दोनों कील लाइक हो जाएंगे। तो कील लाइक फेदर की तरह से इनका जो है पेटल्स आपस में अरेंज होते हैं, तो इसको हम कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या कहेंगे? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एंड्रूसियम। तो एंड्रूसियम में जो स्टैमेन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? एंड्रूसियम। ठीक है, एंड्रूसियम में स्टैमेन से मिलकर क्या होते हैं? एंड्रूसियम बने होते हैं। स्टैमेन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ये तो पता है सबको। स्टैमेन में स्टाल या फिलामेंट होता है और दूसरा पार्ट एंथर होता है, ठीक है ना। एंथर प्रायः बाइलोब्ड होते हैं। एंथर कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं और इन्हीं में पोलन सैक पाया जाता है और उस पोलन सैक में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड होते हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। अब स्टैमेन पुष्प के अन्य भागों जैसे पेटल्स या आपस में जुड़े हों तो उसको इपीपेटलस कहते हैं। अगर स्टैमेन पेटल से जुड़े हों, इफ स्टैमेन अटैच्ड टू पेटल्स, जब स्टैमेन पेटल से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं, तो उसको हम इपीपेटलस कहते हैं, कॉल्ड इपीपेटलस। तब हम उसको क्या कहते हैं? इपीपेटलस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि अगर स्टैमेन में जो, तब उसको इपीपेटलस कहते हैं। जब स्टैमेन पेरियंथ से अटैच हो तो उसको इपीपेटलस कहते हैं। और ये चीज़ हमको देखने को मिलता है किसमें? लिली फ्लावर में। एग्जाम्पल किसके फ्लावर में? लिली फ्लावर में। ये चीज़ हमको देखने को कहाँ मिलेगा? लिली फ्लावर में, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर स्टैमेन 5 हो, ठीक है ना, अगर एक बंडल में हो, स्टैमेन प्रेजेंट इन 1 बंडल, ठीक है ना, या बंच में, तो उसको कहेंगे मोनोएडल्फस। अगर स्टैमेन पाए जाएं और सारे स्टैमेन एक साथ हों, ऐसे एक बंडल बना लें ऐसे, तो उसको कहेंगे मोनोएडल्फस। ठीक है। अगर स्टैमेन 2 बंडल में हो तो उसको कहेंगे डाई एडल्फस। क्या कहेंगे? डाई एडल्फस कंडीशन। बात समझ में आई? स्टैमेन, या हम कह सकते हैं कि इफ स्टैमेन यूनाइटेड टू फॉर्म 1 बंडल कॉल्ड मोनोएडल्फस, स्टैमेन यूनाइट टू फॉर्म 2 बंडल कॉल्ड डाइएडल्फस। तो चाइना रोज जो होता है उसमें हम कह सकते हैं, या चाइना रोज का फ्लावर जो होता है चाइना रोज, इसमें मोनोएडल्फस होता है। और दूसरा सिट्रस,
सिट्रस का जो फ्लावर होता है उसमें स्टेमिन 2 बंडल में पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डाई एडल्फस। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब पॉली एडल्फस किसे कहते हैं? अगर स्टेमिन यूनाइट होकर 2 से अधिक बंडल बनाते हैं, स्टेमिन यूनाइट होकर क्या करते हैं कि 2 से मोर देन 2 बंडल, इफ स्टेमिन फॉर्म मोर देन 2 बंडल देन इट इज कॉल्ड पॉली एडल्फस। तब इसको हम क्या कहते हैं? पॉली एडल्फस। तो उसको हम पॉली एडल्फस कंडीशन कहते हैं। बात समझ में आई। तो ये है क्या? मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस एंड पॉली एडल्फस कंडीशन। और पॉली एडल्फस कंडीशन जो है आपका सिट्रस में ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। और डाई एडल्फस कंडीशन आपका मिलता है पी प्लांट में। ये सॉरी, यहाँ पे एग्जाम्पल हम उल्टा लिख दिए। ये है डाई एडल्फस कंडीशन में जो होगा वो होगा आपका पी प्लांट। मटर के पुष्प में जो है ये डाई एडल्फस कंडीशन पाई जाती है, पॉली एडल्फस सिट्रस में पाया जाता है। सॉरी, हम उल्टा बोल गए यहाँ पर। तो ये सिट्रस में जो होगा वो क्या होगा? वो पॉली एडल्फस होगा, सिट्रस फ्लावर। सिट्रस के फ्लावर में पॉली एडल्फस कंडीशन पाई जाती है, पी के फ्लावर में डाई एडल्फस, ठीक है ना। और मोनो एडल्फस चाइना रोज में पाया जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंडोसियम। और नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसको हम कहेंगे गाइनोइसियम। नेक्स्ट क्या है? गाइनोइसियम। और गाइनोइसियम के बाद फ्रूट पढ़ाएंगे। तो गाइनोइसियम वाला टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।